जय श्री कृष्णा। मैं मीनू एमएस दिव्या में स्वागत करती हूँ आपका एक नए वीडियो के साथ में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कालाष्टमी पर्व और गोपाष्टमी जिसको हम कह सकते हैं, और गोपाष्टमी के नाम से ये जानी जाती है। यह अष्टमी कार्तिक सुदी अष्टमी 8 को आती है और इस दिन गायों या तथा बछड़ों का विधान पूर्वक पूजन किया जाता है। गायों को जल, अक्षत, चावल, फूल, गुड़, दाल, घास, कपड़ा, जलेबी इत्यादि उस पर चढ़ाई जाती हैं। गाय को खिलाया जाता है और उनकी आरती उतारकर उनकी परिक्रमा की जाती है। इसके बाद स्वयं भोजन करना चाहिए। और इसी दिन भगवान श्री कृष्ण भगवान जी वन में गए थे गाय चराने के लिए, और उनको भेजा गया था गाय चराने के लिए। इसके साथ ही इसी दिन से भगवान जंगल में जाकर राक्षसों का संहार भी करने लगे थे। इसी से कालाष्टमी भी इसको कहा जाता है। तो इस दिन गायों की पूजा करने के साथ ही सायंकाल बाल कृष्ण जी की भी पूजा करनी चाहिए। आरती कर उन्हें माखन मिश्री का भोग भी लगाना चाहिए। तो ये जो है इसका बहुत महत्व है गोपाष्टमी का। और ये इसमें जो है एक कहानी भी आती है कि सूत जी ने कहा था कि हे ऋषियों, भगवान कृष्ण का एक प्रिय नाम गोपाल भी है। भगवान ने जहाँ गौओं की सेवा आनंद से की है, वहीं गौ वंश की रक्षा हेतु भी कार्य किया है। सूत जी बोले कि मुनियों, कार्तिक शुक्ल अष्टमी को गोपाष्टमी कहते हैं। इसका भी बड़ा महत्व है और महात्म्य है। भगवान कृष्ण की शक्ति जानने के लिए एक बार ब्रह्मा जी ने गोपालों के बछड़ों को एक गुफा में 1 माह तक छिपाए रखा था। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शक्ति से सभी ग्वाल बालों को ऐसा बना दिया कि वे गौएं को उनके बछड़े लगते थे और माता पिता को उनके बच्चे। तो 1 माह बाद ब्रह्मा ने क्षमा मांगी और तब से गोपाष्टमी का पर्व श्रद्धापूर्वक मनाया जाने लगा। इस दिन सब साधनों से गौवंश की पूजा करनी चाहिए। और ब्रज मंडल में वास हो तो श्री कृष्ण की आद्या शक्ति और राधा जी के नाम से विख्यात राधा कुंड में स्नान करें। और गौवंश के चलने से उड़ने वाली धूल पापनाशक है। इस दिन गोधूल के समय गौओं के पीछे चलने से पाप दूर हो जाते हैं। इस दिन गौ का दान करने से अतुलनीय फल मिलता है। तो इतना सारा मैंने आपको बताया कि गोपाष्टमी जो है कि सभी लोग जानते हैं। अष्टमी बहुत इसकी जो है बहुत महत्ता है। कार्तिक महीने में आती है। और दूसरा मैं आपको बताऊंगी आंवला नवमी। तो ये इसके बाद में गोपाष्टमी के बाद में आएगी आंवला नवमी। तो आंवला नवमी की भी बहुत ज़्यादा महत्ता है। कहते हैं कि अक्षय नवमी भी कह सकते हैं, आंवला नवमी कहते हैं। तो इसको आंवला नवमी के नाम से जाना गया है क्योंकि आंवला का जो वृक्ष है इस कार्तिक मास में बहुत महत्वपूर्ण है। उसकी पूजा करी जाती क्योंकि साक्षात विष्णु भगवान का स्वरूप माना जाता है। क्योंकि उनके थूक का जो एक बिंदु नीचे गिरा था उससे ही आंवले का जन्म हुआ, यानी आंवला का पेड़ वृक्ष पैदा हुआ। तो अब ये आंवले की मैं आपको कथा सुनाऊंगी। तो आंवला नवमी की कथा। तो अब मैं आपको आंवला नवमी की कथा सुनाने जा रही हूँ। इसको पूरे वीडियो को आप सुनेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा जानकारी होगी। और ये क्योंकि ये महीना अपने आप में बहुत ज़्यादा पुण्यदायी है, तो आप कोशिश करें कि आप मेरे जो वीडियो हैं उनको देखकर जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। तो इसके साथ में मैं कथा स्टार्ट करी हूँ। आंवला नवमी की कहानी। एक आंवलीय राजा था जो रोजाना 1.25 मन सोने का आंवला दान करके खाना खाता था। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि अगर इतना आंवला रोज दान करेंगे तो सारा धन खत्म हो जाएगा। बेटा बाप से कहने लगा कि ऐसा तो सारा धन लुटवा दोगे, अब आंवला दान नहीं करना है। राजा रानी दुख के मारे उजाड़ खेत में जाकर बैठ गए। उन्हें वहां भूखे प्यासे बैठे हुए 7 दिन बीत गए थे। राजा आंवला दान नहीं कर सका और आंवला दान किए बिना खाना कैसे खाता। जब भगवान ने सोचा कि अगर मैं इनका सत नहीं रखूंगा तो दुनिया में कोई मुझको नहीं मानेगा। भगवान ने राजा से सपने में कहा कि तू उठ और देख देख तेरे पहले के जैसा ही राजपाट हो रहा है। आंवले का पेड़ उग रहा है, उठकर आंवला दान करो और जीमो। राजा रानी ने उठकर देखा तो पहले जैसा ही राजपाट और सोने का आंवला हो रहा था। वे लोग राजा पहले
की तरह सवा मन सोने का आंवला दान करने लगे। उधर बेटे बहू के अन्नदाता से बैर पड़ गया। आस-पास के लोग बड़े कहने लगे कि जंगल में एक आंवलिया राजा रहते हैं, उनके पास चले जाओ, वह तुम्हारा दुख दूर कर देंगे। वे लोग वहां पहुंचे तो रानी ने ऊपर से देख लिया। अपने आदमी से कहा कि इनको काम पर रख लो, इनसे काम तो कम कराओ और मजदूरी ज्यादा देना। एक दिन रानी ने अपनी बहू को बुलाकर कहा कि मेरा सिर धो दे। बहू सिर धोने लगी तो बहू के आंखों में से आंसू रानी के पीठ पर गिर गया। रानी ने पूछा कि बहू, तू रोने कैसे लगी? जैसी बात है बता। बहू बोली कि मेरी सास की पीठ पर भी ऐसा ही मस्सा था, वह भी सवा मन आंवला रोज दान करती थी। हमने उन्हें आंवला दान करने नहीं दिया और घर से निकाल दिया। जब सास बोली कि हम ही तुम्हारे सास ससुर हैं, तुमने तो हमें निकाल दिया, लेकिन भगवान ने हमारी लाज रखी और हमारा सत रखा। हे भगवान, जैसे राजा रानी का सत रखा, लाज रखी, उनकी रक्षा की, वैसे ही सबकी रखिएगा। कहते सुनते और जो इसको हुंकारा भरता है यानी कि उसमें शामिल होता है और सबके परिवार की रक्षा करना। इसी तरह से राजा रानी ने जैसे उनका मान रखा, वैसे प्रभु हमारी भी मान रखना। ये थी हमने आपको सुनाई कार्तिक मास की आंवला नवमी, जिसकी कथा है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप जितना ज़्यादा जो है आप देखते जाएंगे, आपको मैंने पहले भी बताया बहुत कहानियां हैं और ये कार्तिक मास की पूरा महीना ही जो है बहुत पवित्र है, पूरी पूजा करने वाला है। तो हम इसमें जब पूजा जो व्रती रहते हैं, जो व्रत रहते हैं कार्तिक मास का पूरा, तो वो रोज एक एक नई नई कहानी भगवान के समीप बैठकर सुनते हैं और सुनाते हैं और जो भी विधि विधान से जो पूजा की जाती है ब्रह्म मुहूर्त में उठकर वो करते हैं। और उसके बाद में बहुत बड़ा जब कार्तिक पूर्णिमा आती है तब उनका समापन होता है, यानी कि उद्यापन करते हैं। कार्तिक महीने में जो लास्ट में जो विवाह होता है उसमें कार्तिक तुलसी जी और शालिग्राम का, उसके बाद में ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद में उसका समापन करते हैं व्रत का। तो अब ये तो मैंने आपको सुना दी मैंने आंवला नवमी की कथा। अब आएगी देवउठानी की कथा। तो देवउठानी का, और मैं आपको ये भी बता रही हूँ कि आंवला नवमी का पूजा हम कैसे करें। आंवला नवमी वाले दिन हम प्रातःकाल उठकर सबसे पहले हम अपना भगवान के लिए थाल सजाएंगे, जिससे हमको जिसकी जो हम पूजा करेंगे जिस सामग्री की, तो उसको हम लेके भगवान के पास में हम बैठेंगे। यानी आपको आंवले का पेड़ अगर आपके पास नहीं है, आपके आसपास नहीं है, तो आप आंवले को रख के भी इसकी पूजा कर सकते हैं। और सबसे पहले मैं बताऊंगी कि एक ग्लास में थोड़ा सा दूध डालें, कच्चा दूध, और उसके बाद में उसमें जल डालें, या गंगा जल है तो बहुत अच्छा। जल डालने के बाद में आप उसको पानी से पूरा भर लें, क्योंकि अगर हम दूध प्योर डालते हैं जड़ में तो ये हमारा पेड़ जो है वो खराब हो जाएगा। तो हमको उसको भी देखना है कि हमारा वृक्ष भी खराब ना हो। अगर बहुत बड़ा वृक्ष है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर छोटा पौधा है तो वो मुरझा जाएगा। तो हमको क्या करना है, एक ग्लास में थोड़ा सा दूध डालना, उसके अंदर फिर गंगा जल डालना है, भरने के बाद में ग्लास को अलग रखना है। इसके बाद फिर हम एक मौली लेंगे, जो वस्त्र का वो अगर वस्त्र आपके पास नहीं है तो मौली उसका पूरा कर देती है। तो मौली ले लीजिए, अक्षत चावल ले लीजिए, और उसके बाद में आप जो है अक्षत के साथ में आप कुछ फ्रूट्स हों, फल हों, वो ले लीजिए। फल नहीं है तो कोई बात नहीं, भगवान भावना के भूखे हैं। आप कुछ बताशा हो, कुछ भी गुड़ है वो ले लीजिए। उसके बाद में हम जो है क्या करेंगे, कुछ दक्षिणा तो ज़रूरी होती है पूजा में, तो कुछ दक्षिणा ले लीजिए। और उसके बाद में आप जो है पुष्प ले लीजिए, कोई भी जो फूल हो आपके आसपास, फूल ले लीजिए। उन सबको लेके और बस जो है हमको आंवले के पेड़ के नीचे जाके, और जो भी आपने खाना अपने घर में बनाया हुआ हो तो उस खाने को भी हम साथ में ले लेंगे, क्योंकि हमको खाने का भी वहाँ पे अर्पण करना है और वहीं पे बैठ के हमको खाना खाना भी है। क्योंकि उस समय उसका जो हमारे वृक्ष से जो है पॉजिटिविटी होती है, जो अच्छी ऊर्जा है वो हमारे अंदर
जाती है। एक रीज़न ये भी है और जो भी उस क्योंकि भगवान के यहाँ बहुत महत्व है कि हम वृक्ष के नीचे खाना खाएँ और दान भी करें। तो जो भी आपने बनाया है वो आप दान भी कर सकते हैं, अन्यथा जो आपके पास में उपलब्ध हो वो दान करें और खाना भी हम खा सकते हैं वहाँ पे वृक्ष के नीचे बैठ के। तो उससे फिर पूजा करने के बाद में हम खाना खा सकते हैं। तो ये था जो है मैंने आपको बताया कि हम पूजन कैसे करें, उसके बाद परिक्रमा करनी होती है। तो परिक्रमा आपकी कैपेसिटी कितनी है, आपकी क्षमता कितनी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अगर 7 लगाते हैं, 7 में थक जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप 7 लगा लो, 11 लगा लो, 21 लगा लो, 51 लगा लो या 108 लगा लो, कितने भी आप फेरे लगा सकते हैं। फेरे लगाने के बाद में आपने बैठ के पहले दान करना है, फिर भोजन करना है और भोजन करने के उपरांत जो है आप आराम से अपना जो भी काम करना है वो कर सकते हैं। और पूजा के बाद में आप चाहें तो आपके पास अगर कथा नहीं है तो मेरा ये वीडियो चला के भी आप सुन सकते हैं कहानी, जो मैंने आपको सुनाई आंवला नवमी की, तो वो आप आंवला नवमी की कथा भी सुन सकते हैं। इसके बाद आएगा ये जो है कहानी आएगी देवउठानी एकादशी। तो देवउठानी एकादशी के दिन हमको भी बहुत विधि-विधान से क्योंकि इसकी पूजा भी बहुत क्योंकि भगवान जो होते हैं 4 महीने के बाद उठ रहे होते हैं। देवशयनी को सोते हैं और 4 महीने बाद देवउठानी एकादशी को जगते हैं। तो ये 4 महीने के बाद में हम अपने प्रभु को जब उठाते हैं तो बहुत विधि-विधान से उनकी सेवा करते हुए, उनका ध्यान रखते हुए, उनके लिए जो भी कर सकते हैं हम करते हुए हम उनको उनको जागरण कराएँगे। तो देवोत्थानी एकादशी में क्या होता है कि दिवाली के पश्चात कार्तिक शुक्ला एकादशी को देवोत्थानी एकादशी या देवोत्थान कहते हैं। इस दिन सारे घर को लीप-पोत के साफ-सुथरा लीप-पोत तो दीपावली में ही लोग कर लेते हैं, लेकिन आप साफ-सुथरा करिए आँगन को खड़िया या मिट्टी से या आप चौक उसकी पोरिए या आटे से भी हम बना सकते हैं। चौक पुरना माने कि हम स्वास्तिक बनाएँ या कमल बना सकते हैं और आंगन के बीचों-बीच या फिर एक ओखली में गेरू से चित्र बनाकर पूड़ी जो भी आपके घर में पकवान बना है, मिष्ठान है, बेर है, नए जो ऋतु के फल हैं, ऋतु फल जो होते हैं, बेर हो गया, सिंघाड़े हो गए और ऋतु फल और गन्ना उस स्थान पर हमको रखकर एक डलिया से ढक देना चाहिए और फिर एक दीपक भी जला देना चाहिए। रात में परिवार के साथ जो भी बड़ा आदमी है, घर का सदस्य है और तथा बालक और महिलाएँ देवताओं को भी भगवान विष्णु सहित पूजा करना चाहिए और फिर भजन कीर्तन वहाँ ब बैठकर करें और इसके साथ ही शंख को, घड़ियाल को बजाकर, थाली बजाकर इस प्रकार कहें, उठो देवा, बैठो देवा और अंगुरिया चटकाओ देवा। यानी कि भगवान जी को हम इस तरह से उठाते हैं। उसके बाद में हम नीचे से जो है चौकी में जो भी हमने सामान चढ़ाया है, उन सबको चढ़ाने के बाद में एक चौकी को नीचे से गन्ने को 2 गन्नों को लेके ऊपर से भगवान को हम हिलाते हैं, डुलाते हैं और भगवान से ये प्रार्थना करते, प्रभु उठिए, उठो देवा, बैठो देवा। तो ये एकादशी एक प्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। आषाढ़ शुक्ला एकादशी की तिथि को देवशयन कहते हैं और इस कार्तिक शुक्ला एकादशी के दिन देव उठते हैं। इसलिए इस एकादशी को देवोत्थानी एकादशी या देवउत्थानी एकादशी को कहा जाता है और देवशयनी एकादशी के बाद कोई शुभ कार्य नहीं किए जाते। कार्तिक शुक्ला एकादशी के देवशयन त्याग कर उठते हैं, इसलिए इस एकादशी को देवउत्थान या देवस्थान एकादशी कहते हैं। इस एकादशी से ही सभी शुभ कार्य और विवाह आदि, उपनयन आदि प्रारंभ हो जाते हैं। तो ये जब भगवान हमारे ठाकुर जी उठ जाते हैं, तब सारे शुभ जो काम होते हैं, वो सारे करना शुरू हो जाते हैं। तो ये है देवउत्थानी एकादशी कि हम कैसे पूजा करें, कैसे क्या करें और क्यों जो है ये सारा मैंने आपको बताया। अब मैं एकादशी का महात्म्य ज़रूर डालूँगी क्योंकि एकादशी का महात्म्य मैं डालती आ रही हूँ और जो है देवउत्थानी एकादशी का मैं व्रत का जो कथा है वो ज़रूर डालूँगी। उसको कहते हैं सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ है, जो भी बड़े-बड़े पाप हैं हमारे, वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। कई पाप नष्ट हो जाते हैं खाली कथा। वैसे अगर कोई व्रत रह सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। व्रत नहीं रहते तो कम से कम चावल नहीं खाना चाहिए और चावल तो बिल्कुल ही नहीं उस दिन खाना चाहिए एकादशी के दिन। और अगर आप कथा सुनते हैं
कम से कम 108 लोगों को आप शेयर करें, तो कथा जो भी सुनेगा, कहते हैं कि हम कोई भी परोपकार करते हैं, किसी के पास भी कथा नहीं है, तो सुनने मात्र से अगर उसको पुण्य मिल रहा है, तो हम सुनाने के भागीदार ज़रूर होना चाहिए हमको। और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखना जय श्री कृष्णा, क्योंकि कमेंट्स बॉक्स में आप जय श्री कृष्णा लिखोगे, आप स्वाद लेने मैंने ही कई वीडियो अपलोड किए हैं जो कि खाने के बहुत सारे हैं और वैरायटी, क्योंकि मेरा चैनल का नाम ही एमएस दिव्य दिशा, यानी कि दिव्य दिशा, यानी कि हम लोग के जो भी शरीर से संबंधित जो भी दिशाएं होती खाने से, पेट से लेके धार्मिक हो गई या फिर कोई भी आप मेडिसिन हो गई, कहीं बाहर हम घूमने जा रहे हैं, हर तरह की वीडियो हमने अपलोड की है। और आपको मेरा वीडियो अगर देखना है तो आपको चैनल मेरा सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करने के बाद में आप ऑल बेल आइकन को पुश करेंगे तो उसको जो है ऑल पे जाएँगे तो सारे जो भी हम वीडियो डालते हैं सब आप देख सकते हैं। और दूसरी बात कि जितनी एकादशी का महात्म्य मैंने डाला वो भी आप सुन सकते हैं आराम से। तो अब मैं देवउठानी एकादशी का महात्म्य भी डालूँगी, तो आपको अगर मेरे चैनल में पसंद आए तो आप सब्सक्राइब करें और जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। चाहे भले आप खाने के वीडियो में मत लिखिए, लेकिन ये धार्मिक है और भगवान से रिलेटेड है और इससे आप इसमें कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखना और दूसरों को शेयर करना, जिससे कि उनको भी, जिनके पास में ये कथा नहीं है, जानकारी नहीं है, तो वहाँ तक वो जानकारी पहुँचे और उनको भी लाभ हो। और इसी के साथ में मैं विदा लेती हूँ। अगले वीडियो के साथ फिर उपस्थित हूँ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।